नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेश। मन को एकाग्र करना एक बड़ी भारी मुश्किल होती है, चाहे वो पढ़ाई का मामला हो, चाहे वो नौकरी का मामला हो, चाहे वो जीवन का मामला हो। अगर आपका मन एकाग्र न हो, आपका मन कॉन्सेंट्रेट न हो, तो जीवन में सफलता पाना इतना आसान नहीं होता, बड़ी मुश्किलें आती हैं। आज हम ये समझेंगे कि कौन से ग्रह आपको कॉन्सेंट्रेट करते हैं, आपको एकाग्र बनाते हैं, और अगर एकाग्रता की मुश्किल है, अगर कंसंट्रेशन की समस्या है, तो कौन से ऐसे उपाय करें जिससे एकाग्रता की मुश्किल, एकाग्रता की समस्या दूर हो जाए। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। जिनका मन बहुत ज्यादा चंचल रहता हो, जिनका मन फोकस नहीं होता, कभी यहां भटक रहा है, कभी वहां भटक रहा है, मन की चंचलता जिनके मन में ज्यादा रहती हो ना, उन्हें बैगनी यानी पर्पल और गुलाबी यानी पिंक रंग का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। क्योंकि पर्पल कलर यानी बैगनी रंग और गुलाबी रंग मन को बहुत आनंदित तो करते हैं, लेकिन मन को बिंदास भी कर देते हैं, मन को चंचल भी बनाते हैं। तो अगर मन की चंचलता की समस्या है तो बैगनी और गुलाबी रंग का प्रयोग कम करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि एकाग्रता के लिए, कंसंट्रेशन के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं जो आपके मन को बिल्कुल फोकस कर देते हैं, बिल्कुल एकाग्र कर देते हैं। देखिए, एकाग्रता का जो सवाल है ना, वो मन से जुड़ा हुआ मामला है। आप एकाग्र नहीं होते, आपका मन एकाग्र होता है। इसीलिए एकाग्रता का जो प्रश्न है, जो उत्तर है, वो मन का है, मानसिक है। इसके लिए चंद्रमा की सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन का अधिपति है। इसीलिए जब बात मन की होती है तो चंद्रमा को समझना होता है। इसके अतिरिक्त ये भी देखना होता है कि कुंडली के तत्व कौन से हैं। जैसे जल तत्व में एकाग्रता की थोड़ी मुश्किलें पाई जाती हैं, वायु तत्व में और भी मुश्किल होती है। इसीलिए कुंडली के तत्व को समझना होगा कि एलिमेंट क्या है, क्योंकि जब आपका एलिमेंट ठीक होगा तो आप आसानी से एकाग्र हो पाएंगे। कभी कभी कुंडली के जो भाव हैं, कुंडली के जो खाने हैं, जिनको हम भाव कहते हैं, ये भी एकाग्रता को प्रभावित करते हैं। जैसे चतुर्थ भाव आपके हृदय का है और पंचम भाव आपकी सोच का है। तो चतुर्थ और पंचम भाव अगर कुंडली में बिगड़ गया तो सोच की वजह से या मन की वजह से आप बार बार कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे, एकाग्रता में दिक्कत आएगी। तो मोटे तौर पर एक तो चंद्रमा को समझना होगा, दूसरे कुंडली के तत्व को समझना होगा, और तीसरे कुंडली के भाव को समझना होगा। तब आप जान पाएंगे कि जिस व्यक्ति की कुंडली आप देख रहे हैं वो दरअसल एकाग्र है या नहीं है। कब व्यक्ति जल्दी एकाग्र होता है और कब व्यक्ति एकाग्र नहीं हो पाता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय अगर आप लेना चाहते हैं तो फिलहाल न लें, नौकरी में परिवर्तन भी ना करें और बेवजह झल्लाएं नहीं, क्रोध से बचाव करें। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 69%। वृष राशि, नौकरी व्यवसाय में बदलाव की संभावनाएं बनी हुई हैं। संतान प्राप्ति की मुश्किलें दूर हो रही हैं, लेकिन अपने खान पान का ध्यान रखें वरना स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, सेहत आपकी अच्छी दिखाई दे रही है, नौकरी में सुधार हो रहा है, परिवार में खुशियां भी आती हुई दिख रही हैं, चीजें पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर हैं। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 60%। अब ये जानते हैं कि कब मन को एकाग्र होने में, कब मेंटल कंसंट्रेशन आने में समस्या ज्यादा होती है, दिक्कत ज्यादा होती है। देखिए, अगर कुंडली जल तत्व प्रधान है, यानी कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, मीन राशि है और वो डोमिनेट कर रही है, या कुंडली वायु तत्व प्रधान है, मिथुन राशि है, तुला राशि है, कुंभ राशि है और वो डोमिनेट कर रही है, तो कंसंट्रेशन में दिक्कत होती है, एकाग्रता में समस्या आती है।
जब कुंडली में चंद्रमा राहु या केतु से पीड़ित होता है, चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाए या चंद्रमा के साथ केतु बैठ जाए तो मन एकाग्र नहीं होता, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। जब चंद्रमा कुंडली में अकेला बैठा हो, आइसोलेटेड हो, तो इसको कहते हैं कि चंद्रमा केमद्रुम योग में है। और जब कुंडली में चंद्रमा केमद्रुम योग में होता है तो भी एकाग्रता में बहुत दिक्कत आती है। कुंडली के जो केंद्र स्थान हैं, लग्न है, चतुर्थ है, सप्तम है, दशम है, जब ये खाली होते हैं तो आदमी को मेंटल सपोर्ट नहीं मिलता, इंटरनली ताकत का अनुभव नहीं होता और ऐसी दशा में भी एकाग्रता की समस्या हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म का जो मूलांक है, जो जन्म की तारीख है, उसका संबंध 2 तारीख से है, 4 से है, 7 से है या 8 से है, यानी जन्म मूलांक 2, 4, 7 या 8 है, तो भी एकाग्रता की दिक्कत होती है, कंसंट्रेट करने में समस्या होती है। कब व्यक्ति आसानी से एकाग्र हो जाता है, कब कंसंट्रेशन आसानी से बन जाता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, आलस्य बिल्कुल न करें, जीवन साथी के साथ तनाव से बचाव करें और नौकरी में, करियर में बदलाव के लिए तैयार रहें। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 43%। सिंह राशि, सेहत में सुधार होता दिख रहा है, किसी पुरानी समस्या का हल भी निकल रहा है और यात्रा के मजबूत योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 57%। कन्या राशि, विवाह और प्रेम के तमाम मामले आपके हल होते दिखाई दे रहे हैं। किसी नई संपत्ति की खरीदारी करेंगे, ये संभावना भी बनी हुई है और आपके तमाम पुराने रिश्ते भी जुड़ने का वक्त चल रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा 73%। एकाग्रता कब बहुत अच्छी तरह से बन जाती है, कब कंसंट्रेशन बहुत सुंदर होता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। श्रीमती राजेश्वरी ने हमें मेल लिखा है, मुंबई से लिखती हैं ये। 14 अप्रैल 1969 1969 का जन्म है। जन्म का समय है दोपहर में 11:45। जन्म का स्थान है मुंबई। ये लिख रही हैं कि हड्डियों की समस्या से बहुत परेशान हैं, दिक्कतें बहुत हैं, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को लिख दिया है। क्या ऑपरेशन होगा और अगर ऑपरेशन होगा तो क्या उसमें सफलता मिलेगी? सबसे पहले बता दूं कि किसी भी कुंडली में 2 ग्रहों की बहुत बड़ी भूमिका होती है आपके हड्डियों के फैक्टर के पीछे। एक तो सूर्य होता है, विटामिन डी का सप्लायर है और कुंडली में कैल्शियम के पार्ट को मजबूत कर देता है। सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। सूर्य आपका कमजोर है और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मालिक है, सीएनएस का मालिक है शनि, वो भी थोड़ा गड़बड़ ही दिख रहा है और आजकल तो खैर ज्यादा ही गड़बड़ है, धनु राशि में मूव कर रहा है। तो निश्चित रूप से ये जो वक्त है ये आपकी हड्डियों के लिए अच्छा नहीं है और खासतौर से घुटनों के दर्द से, एड़ी और पंजों के दर्द से आप अधिक परेशान दिखाई दे रही हैं। एक बात तो लगभग निश्चित है कि अप्रैल मई के आसपास आपका ऑपरेशन होगा, छोटा ऑपरेशन होगा, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद से आप बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगी। इसलिए ऑपरेशन को बहुत टालना अच्छा नहीं है, ऑपरेशन करा लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन के बाद आप काफी हद तक ठीक हो जाएंगी, इसलिए उसको लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो मानसिक चिंता है, मानसिक तनाव है, उससे 2 चीजें तुरंत प्रभावित हो जाती हैं। एक है बहुत तरह के आर्थराइटिस हो जाते हैं और दूसरा है मानसिक चिंता करने से शरीर के जो शक्तिशाली तत्व हैं वो घट जाते हैं। तो चिंता कम करिए, हड्डियां आपकी ठीक हो जाएंगी, ऑपरेशन करा लीजिए, दवाइयां नियमित रूप से खाइए। 2 उपाय भी करिए। एक पन्ना नाम का रत्न, वजन में 7-8 रत्ती का थोड़ा बड़ा पन्ना, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार को सवेरे पहन लें। आप पन्ना जरूर पहन लें। और दूसरा, सुबह भगवान सूर्य को अगर संभव हो तो जल चढ़ाएं और सुबह ही सुबह हनुमान बाहुक का पाठ करें। ये 2 काम आप करें, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। और वैसे भी आपका स्वास्थ्य इस साल के अगस्त के बाद से काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। अब ये जानते हैं कि कब किसी व्यक्ति की एकाग्रता, कंसंट्रेशन की स्थिति अच्छी होती है, बेहतर होती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली अग्नि तत्व प्रधान हो या पृथ्वी तत्व प्रधान हो, यानी कुंडली की राशियां जो हैं वो मेष हो, सिंह हो, धनु हो, या पृथ्वी तत्व प्रधान हो, वृषभ हो, कन्या हो, मकर हो,
यानी फायर एलिमेंट हो या अर्थियल एलिमेंट हो तो मन को कंसंट्रेट करना ज्यादा आसान होता है। अगर कुंडली में चंद्रमा मजबूत हो गया, सबल हो गया, प्रबल हो गया तो ऐसी दशा में भी मन को एकाग्र करना बहुत आसान होता है। अगर कुंडली में केंद्र स्थान में मजबूत बृहस्पति बैठ जाए, बृहस्पति मजबूत भी हो और केंद्र स्थान में भी हो, तब भी मन को एकाग्र करना बेहद आसान होता है। अगर किसी का जन्म मूलांक 1 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो तो ऐसे लोगों का कंसंट्रेशन भी बहुत जल्दी बनता है, बहुत जल्दी चीज़ों को समझ भी जाते हैं और चीज़ों को बहुत देर तक कंसंट्रेट बनाए रखते हैं, अपने दिमाग को इधर उधर भटकने नहीं देते हैं। अब मान लिया एकाग्रता की समस्या है, मन बार बार भटकता है, चंचल हो जाता है, तो उसको रोकने के उपाय क्या हैं? बात करेंगे इस पर, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, घर में कोई शुभ कार्य होता हुआ दिख रहा है। रुके हुए तमाम कार्य आपके पूरे होंगे, लेकिन धन खर्च पर थोड़ा सा ध्यान दें, पैसे को बर्बाद ना करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 81%। वृश्चिक राशि, परिवार में वाद विवाद हो सकता है, नौकरी में तनाव की नौबत आ सकती है, लिखा पढ़ी के मामलों में सावधानी रखें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य है 66%। धनु राशि, नौकरी के मामले में स्थान परिवर्तन हो सकता है, प्रेम के मामलों में सफलता मिल सकती है, लेकिन चोट चपेट से बचाव करें, बेवजह की दिक्कत ना हो इसका ध्यान रखें। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 94%। अब अगर कंसंट्रेशन की दिक्कत है, एकाग्रता की समस्या है, तो एकाग्रता को बेहतर करने के लिए क्या उपाय करें कि कंसंट्रेशन अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए? सुबह सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। सुबह जल्दी उठने से जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो पॉजिटिव तरंगे हैं, वो व्यक्ति को मिलती हैं और निश्चित रूप से व्यक्ति की एकाग्रता बेहतर होती है। स्नान करने के जल में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाएं, 1 ढक्कन गुलाब जल मिलाएं और उस जल से स्नान करें तो निगेटिव एनर्जी निकलेगी, एकाग्रता बेहतर हो पाएगी। रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। अगर एकाग्रता की समस्या है तो गायत्री मंत्र का कोई जवाब नहीं है। गायत्री मंत्र का जप करने से कंसंट्रेशन ज्यादा बेहतर, ज्यादा अच्छा हो पाएगा। अपने आहार को शुद्ध रखें। फास्ट फूड खाने से, अधिक तेल मसाला खाने से, नमक मिर्च खाने से, बासी खाना खाने से मन चंचल होता है। आहार को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। दूध वाली चीजें अवश्य खानी चाहिए। दूध की मिठाई है, दही है, सादा दूध है, दूध से बनी हुई चीजें जरूर ग्रहण करें। दूध वाली चीजों को खाने से मन को एकाग्र होने में सरलता होती है। और रात में जब सोने जाते हैं फाइनली, तो बिस्तर पे बैठ के आंखें बंद करके 5-10 मिनट तक ध्यान जरूर करें। भगवान का स्मरण करें, भगवान का ध्यान करें। ऐसा करने से आपको एकाग्रता के मामले में लाभ होगा। सोते समय अपना सर दक्षिण या पूर्व की तरफ रखें, साउथ या ईस्ट की तरफ रखें सोते समय, ताकि जो ब्रेन है वो बिल्कुल सही काम कर सके। और ब्रेन सही काम करेगा तो एकाग्रता बेहतर होगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में पद परिवर्तन होगा। मुकदमों में विजय मिलने की संभावना दिखाई देगी। शुभ रंग चांदी जैसा रंग यानी कि सिल्वर और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी। नौकरी में परिवर्तन की संभावना बन रही है और सबसे बेहतर बात यह है कि आपकी सेहत भी अच्छी हो रही है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य 96%। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर आपको मिल सकता है। तनाव और दबाव में कमी आएगी और देर शाम धन और उपहार का लाभ भी मिलेगा। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 70%। तो आज हमने बात की एकाग्रता की, कंसंट्रेशन की और एकाग्रता को बेहतर करने के उपायों की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह।
आप जब पूजा करते हैं, मन में दुनिया भर के उल्टे सीधे विचार आते हैं, मन एकाग्र नहीं होता, चिंताएं आती हैं, ऐसी दशा में पूजा करने के पहले प्रार्थना करिए। ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूं, मैं आपका ध्यान करना चाहता हूं, मेरे मन को एकाग्र करो। उसके बाद पूजा करना शुरू करिए। याद रखिए, ईश्वर की पूजा भी ईश्वर की इच्छा के बिना संभव नहीं होती। इसीलिए पूजा करने के पहले प्रार्थना करनी चाहिए, फिर पूजा करनी चाहिए, तब जाकर आपका मन पूजा में एकाग्र होगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।